आपस में ऐसा ऐसा अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। इसने इमोशनली तौर पर अब्दुल बारी को ऐसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि अब्दुल बारी अब ये समझना शुरू कर चुका है कि भाई आपस में जो कुछ भी कहती है इसे ठीक कहती है, इसका किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। पहले भी ये आपस में की बात सुनता था लेकिन इसकी बात के ऊपर अमल नहीं करता था। पहले इसे कशफ के ऊपर यकीन करता था और इसे दिल के साथ तस्लीम करता है, लेकिन अब ऐसा ऐसा इन दोनों के बीच में दरार पैदा होना शुरू हो जाती है। मजीद आपस में अब्दुल बारी के दिल में कैसे नफरत डालने की कोशिश करेगी, नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है। रज़ा के लिए भी अब मुश्किल खड़ी हो चुकी है। जिस हिसाब से रज़ा के वालिद ने रज़ा के गिर्द मजीद घेरा तंग करने की कोशिश की है, तो क्या रज़ा मजबूर होकर सुमैला को तलाक भी दे सकता है। देखिए कि जो आपस मीम है ना, अब जब भी अब्दुल बारी घर के अंदर आता है तो ये कशफ के साथ प्यार से बात करती है, इस हिसाब से बात करती है कि भाई अब्दुल बारी जब भी देखेगा तो ये समझना शुरू कर देगा कि भाई मेरी आपा का इसमें किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं। लेकिन ये अंदर से मुनाफिकत कर रही है और अंदर से कशफ को कमज़ोर करना चाहती है और इसने अपने आप के साथ एक अहद कर दिया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब्दुल बारी के दिल में कशफ के लिए नफरत डाल कर रहूँगी। अब अब्दुल बारी जब भी घर के अंदर आता है तो ये कशफ के साथ सही तरीके से बात नहीं करता, इसका मुँह लटका हुआ होता है और ये कशफ को टाइम तक नहीं देता। तो कशफ बेचारी भी इस मामले पर परेशान होना शुरू हो जाती है, उसे समझ तक नहीं आती कि अब वो करे तो करे क्या। कशफ को ये सब कुछ पता है कि भाई ये सब कुछ आपस मीम करवा रही है, लेकिन ये जब भी जाती है और जाकर अब्दुल बारी के सामने ऐसा की बात करने की कोशिश करती है तो अब की बार अब्दुल बारी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता। जो रज़ा का वालिद है ना, इसने बार बार रज़ा को समझाने की कोशिश की थी, बार बार कहा था कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी, अगर आपने सुमैला को जो वो तलाक ना दी तो आपके गेट घेरा तंग हो जाएगा और हमेशा के लिए मैं आपको इस घर से निकाल दूंगा। अब इसके अकाउंट्स में कुछ पैसे पड़े होते हैं वालिद के नाम पे, तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं वालिद वो अकाउंट्स ब्लॉक करवा देता है। तो रज़ा जब जाता है पैसे निकलवाने के लिए तो पता चलता है कि भाई अकाउंट भी सारे के सारे ब्लॉक हो चुके हैं, जब तक आप अपने वालिद को लेकर नहीं आएंगे आप पैसे नहीं निकलवा सकते। तो ये बात जब रज़ा सुनता है तो रज़ा बड़ा परेशान हो जाता है और सुमैला के साथ आकर बात करता है और कहता है कि भाई अब क्या होगा, जितने भी अकाउंट्स थे ये पापा ने ब्लॉक करवा दी हैं, जो इस घर का हम रेंट दे रहे थे अब हम रेंट भी नहीं दे पाएंगे, नहीं आ रही कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। तो सुमैला जहाँ पर वो रज़ा को समझाएगी और कहेगी भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके सामने मजदूरी तो है ना, आप जाएँ और जाकर किसी जगह पर जॉब करें, काम काज करें, इस तरीके से जो सर्कट होगा ये चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रज़ा अब इतना तंग हो चुका है, सुमैला से अब ये जान छुड़ाने की कोशिश भी करेगा क्योंकि रज़ा के पास अब कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ भी इसके पास था वालिद ने सारा के सारा छीन लिया था। वालिद अभी भी जिद पे कायम है और रज़ा को कहता है कि ठीक है मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, इस लड़की को आप तलाक दे दे और सहरा को इस घर के अंदर लेकर आ जाए, तब तो बात बन सकती है, वरना ऐसे कभी भी बात नहीं बन सकती। और रज़ा जो है ना ये तलाक नहीं देना चाहता सुमैला को और इसने अपनी माँ को इनकार भी कर दिया था, अपने वालिद के सामने इसने झूठ भी बोला था, लेकिन अब इसका जो झूठ है इसे पकड़ा जा चुका है। सहरा को बड़ी खुशखबरी मिल जाती है और उसकी जो एक परेशानी जा रही थी वो भी अब ऐसा ऐसा परेशानी कम होना शुरू हो जाती है। जब से बच्चे की उम्मीद मिली है तो थोड़ी बहुत ये खुश रहना शुरू कर देती है, लेकिन ये रज़ा के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी, इसने रज़ा को दिल से चाहा था, लेकिन इसकी सारी के साथ जो उम्मीदें हैं ये टूट जाती हैं। अब सहरा की कोई रिश्तेदार हो सकती है, ऐसा कोई डॉक्टर हो सकती है और ये रज़ा की माँ को कॉल करती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आपने जो वो बहुत गलत किया, आपकी बेटी ने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस मामले पे वो थोड़ा सा सोचता, सहरा बहुत ही अच्छी है। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो इसे इनकार कर देती है और कहती कि भाई आप सहरा की तो तारीफ़ें कर रही हैं, लेकिन सहरा अगर इतनी अच्छी होती तो इसे कभी भी रज़ा को छोड़कर ना चाहती और ना ही इसे घर छोड़कर चाहती। ये मुखलिस नहीं है, ये रज़ा के साथ सीरियस नहीं थी। मैं भी गई और जाकर मैंने भी बात की है, समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन उसने बात तक नहीं मानी। तो आगे से जो रिश्तेदार होती है इसे बड़ा प्यारा मैसेज देती है, इसे कहती है वो सब कुछ ठीक है,
मैं मानती हूँ कि सहरा की गलती हो सकती है, लेकिन रज़ा को कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। रज़ा कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचता और उसके बाद इस तरह का डिसीजन लेता। तो जब ये बात रज़ा की माँ सुनती है ना, ये बड़ी शॉक्ड हो जाती, क्योंकि इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता। इन लोगों को इस बात का इल्म तक नहीं होता कि भाई सहरा उम्मीद से भी है। तो ये हैरान होकर पूछेगी कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर बात तो करो। तो आगे से जो वो औरत होगी ये सब कुछ बता देगी कि भाई सहरा बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। तो रज़ा की माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और ये जाएगी जाकर रज़ा के वालिद के साथ ये सब कुछ शेयर करेगी। अब इन लोगों का दिल तो करता है कि भाई घर के अंदर कोई किसी किस्म की बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये जिस वक्त रज़ा के पास जाते हैं तो आगे से जो रज़ा होता है ये इनकार कर देता है। रज़ा फिलहाल शुमैला के बारे में सोच रहा है और इसी की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन ये मजबूर हो जाएगा एक न एक दिन। जब इसके पास पैसा नहीं होगा रहने के लिए, इसके पास किराए के पैसे नहीं होंगे, तो आखिरकार ये बड़ा डिसीजन ले लेगा और ये तंग होकर फिर शुमैला को तलाक भी दे देगा। क्योंकि शुमैला की अभी तक असली करतूत, इसकी असली हरकतें सामने नहीं है। जो इसने पैसा चोरी किया था अभी तक खुलकर नहीं आया सामने। जिस वक्त वो खुलकर आएगा तो रज़ा तो और भी ज़्यादा इसके साथ नफरत करेगा कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी चाह सकती हो। अब रज़ा के वालिद को और रज़ा की माँ को भी इस बात का नहीं पता। जो आपा शमीम है ना, इसने अपने जहन के अंदर एक टारगेट बनाया हुआ है। ये सोच कर बैठी हुई है कि मैंने प्यार से और प्यार करके अब्दुल बारी के दिल में नफरत डालनी है, ताकि अब्दुल बारी कभी भी मेरे ऊपर शक ना करे। ऐसा के लिए कशफ को इस घर से निकाल दे। आपा शमीम कशफ के साथ भी प्यार से बात करेगी और अब्दुल बारी के साथ भी प्यार से बात करेगी, लेकिन अब्दुल बारी के सामने इस हिसाब से बात करेगी कि अब्दुल बारी को शक तक नहीं होगा। सादा सा इंसान है तो इसे आपा की बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। पहले तो वालिद था, जब भी घर के अंदर मामलात ख़राब होते थे तो वालिद जो होता था ये एडजस्ट करने की कोशिश करता था, आपा शमीम को समझाता था, उसके बाद कशफ को समझाता था, तो मामलात जो थे इसे ठीक होना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब की बार कोई भी नहीं है तो सब कुछ आपा शमीम के कंट्रोल में है, तो ये गेम को इतना बिगाड़ देगी कि अब्दुल बारी जो होगा इसे कशफ के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। कशफ बार बार समझाएगी, बार बार आकर बात करेगी, लेकिन अब्दुल बारी जो होगा इसे बात नहीं मानेगा और ये कशफ को कहेगा कि भाई उसका कोई कसूर नहीं, सारा का सारा कसूर आपका है। और एक दफ़ा कशफ नाराज होकर अब्दुल बारी से अपने घर के अंदर चली जाएगी और जिस वक्त अपने घर के अंदर जाएगी दूसरी तरफ सहरा भी बैठी हुई है और ये कशफ भी चली जाएगी, तो जितने भी रिश्तेदार होंगे, सब मोहल्ले वाले होंगे, ये बातें करना शुरू कर देंगे कि भाई आखिरकार क्या वजह है, इन लड़कियों में किसी किस्म का कोई कसूर है जो इनका घर ही नहीं बसता, इनके हस्बैंड इनके ऊपर तरस नहीं खाते और इनको घर से निकाल देते हैं, तो लड़कियों में किसी किस्म का कोई ऐब है। और तरह से फिर हो सकता है कि कशफ के वालिद की डेथ भी हो जाए और हमेशा के लिए इन लोगों को छोड़कर चले जाए। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, आने वाली एपिसोड जितनी भी होंगी ये इंटरेस्टिंग होंगी। आने वाली साथ में ड्रामा स्टार्ट में बहुत बोर हो चुका था, लेकिन अब ड्रामा ऐसा इंटरेस्टिंग बनेगा क्योंकि सारा जो मामला होगा इस वक्त अब्दुल बारी और कशफ के बीच में चलेगा। आपा शमीम को मौके पे तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन एंड पे इसका जो रिजल्ट होगा इसका ठीक नहीं होगा अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करती। नसीमा भी घर के अंदर बैठी हुई है, अपने पहले वालिद जैसे भेज देता था तो अब हमेशा के लिए वालिद जा चुका है, तो सारा का सारा मौका इसके पास ही है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कशफ और अब्दुल बारी के बीच में मामलात चल रहे हैं, क्या ये मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। जो रज़ा की माँ को बात का पता चला तो उसके बाद ये क्या करेगी, ये कैसे रज़ा को राज़ी करने की कोशिश करेगी। अगर रज़ा को राज़ी कर लेती है और ये चले जाते हैं सहरा के घर में, तो क्या सहरा इन लोगों के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।